हेलो स्टूडेंट, तो हम आज पढ़ने वाले हैं कुछ मुख्य एंगल के बारे में, स्पेशल एंगल के बारे में, जैसे कि आसन कोण के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि रैखिक युग्म कोण किसे कहते हैं, समानांतर रेखा, ये सब के बारे में, और उससे संबंधित कोण जैसे संगत कोण, एकांतर कोण, इस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे एंगल में, सबसे पहले उठा लेते हैं आसन कोण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आसन कोण। आसन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो आसन कोण किसे कहते हैं? वैसा कोण, वैसा दो कोण जिसमें जो उसका शीर्ष होगा वह उभयनिष्ठ होगा, साथ ही एक किरण उभयनिष्ठ होगा, और जो अउभयनिष्ठ किरण होगा वह विपरीत दिशा में होगा, उसको हम आसन कोण कहते हैं। इसको हम बोर्ड पे देखते हैं। ये एक बिंदु है, ओ बिंदु, यहाँ से तीन किरण निकला, एक ओ ए किरण निकला, एक ओ बी किरण निकला, और एक ओ सी किरण निकला। अब यहाँ पे एक एंगल बना ये, और एक एंगल ये देख लेते हैं। ये एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी तथा एंगल बी ओ सी ले लेते हैं, बी ओ सी। ठीक, ये दोनों एंगल ले लिए। इस दोनों एंगल में देख रहे हैं कि दोनों एंगल में ये वाला जो शीर्ष है, ये शीर्ष कहलाएगा। एंगल का नाम कैसे लिखते हैं, एंगल कैसे बनता है, इस पे एक डिटेल वीडियो है, उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक शीर्ष है, शीर्ष जो है दोनों एंगल में मौजूद है। ठीक, साथ ही ये दोनों कोण में ये वाला जो किरण है वह दोनों में मौजूद है, और ये जो अउभयनिष्ठ किरण है, ये किरण केवल इसी कोण में है, और ये वाला किरण जो है वह इसी कोण में है। ठीक, तो उभयनिष्ठ दोनों नहीं है। इस एंगल में ये है, इस एंगल में ये तो आ नहीं रहा है, और इस एंगल में ये है, इस एंगल में ये नहीं आ रहा है, अर्थात ये अउभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में सम्मिलित हो। ठीक, तो ये विपरीत दिशा में है, तब हम कहेंगे ये दोनों जो कोण है ये क्या है, इतना तथा इतना आसन कोण है, आसन कोण हुआ। तो क्या क्या बोले, उभयनिष्ठ, शीर्ष उभयनिष्ठ हो, एक किरण उभयनिष्ठ हो, और जो अउभयनिष्ठ किरण है वह विपरीत दिशा में हो, इधर है और इधर है, ये ना कि सेम साइड में हो, ये इधर है और ये भी इधर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब उसको आसन कोण कहेंगे। तो ये आसन कोण हो गया। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि रैखिक युग्म कोण किसे कहते हैं। रैखिक युग्म कोण पढ़ेंगे। रैखिक युग्म कोण, लीनियर पेयर एंगल। ठीक, रैखिक युग्म कोण किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। तो कोई एक रेखा है, ठीक, ये रेखा ए बी दिया हुआ है, और इस पे एक किरण पड़ी हुई है, एक किरण ओ सी पड़ा हुआ है। तो इस किरण के दोनों तरफ जो बना हुआ है आसन कोण, ये दोनों आसन कोण है। आसन कोण क्यों? क्योंकि ये जो शीर्ष है ये दोनों में मौजूद है, ये किरण दोनों में मौजूद है, साथ ही जो अउभयनिष्ठ किरण है वह विपरीत दिशा में, तो ये दोनों आसन कोण हुआ। एक रेखा पे जो दोनों कोण बना वह दोनों आसन कोण रैखिक युग्म कोण कहलाता है। ठीक, तो ये एंगल बी ओ सी तथा एंगल ए ओ सी क्या हुआ, ये रैखिक युग्म कहलाएगा, रैखिक युग्म। यहाँ ए बी एक रेखा है, तो ए बी एक क्या है, रेखा है। जब रेखा पे बन रहा हो आसन कोण तो वह रैखिक युग्म कोण कहलाएगा, अर्थात लीनियर पेयर कहलाएगा। अब
इस एंगल से संबंधित दो ठो अभिगृहित है, उसको भी समझ लेते हैं कि वह क्या है। तो पहला अभिगृहित क्या है? दो ठो अभिगृहित पढ़ने वाले हैं। और दोनों दो ठो अभिगृहित पढ़ेंगे और इस दोनों अभिगृहित को मिला करके हम रैखिक युग्म अभिगृहित कहते हैं। रैखिक युग्म अभिगृहित। अभिगृहित जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सियम, यानी वैसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ नहीं कर सकते, मतलब वह श्योर है कि वह सत्य है, उसको प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो प्रमेय होता है, जिसको इंग्लिश में थ्योरम कहते हैं, उसको प्रूफ किया जाता है, जबकि अभिगृहित को नहीं। तो देख लेते हैं रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म कौन से संबंधित, वो कौन सा दो ठो अभिगृहित है। तो पहला अभिगृहित क्या कहता है कि यदि एक रेखा है, यदि एक रेखा है और इस पे एक किरण पड़ा हुआ, एक किरण OC खड़ी है, ये भी एक रेखा है। तो ये जो दोनों कोण बना, ये दोनों आसन कोण BOC प्लस कोण COA, इस दोनों कोण का योगफल 180 डिग्री होगा। तो क्या बोला पहला अभिगृहित कि यदि एक रेखा है और रेखा पे एक किरण पड़ी हुई है, खड़ी है, तो इसके दोनों तरफ बना हुआ ये जो आसन कोण है, ये आसन कोण का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। पहला अभिगृहित हो गया। ठीक। दूसरा अभिगृहित क्या कहता है? इसका विपरीत कि यदि दो आसन कोणों का योगफल, यहाँ पे ये और ये आसन कोण बना, ठीक। यदि दो आसन कोण का योगफल, इसको नाम दे देते हैं AB और ये OC, ये AB रेखा है या नहीं ये हमें अभी नहीं पता। हमें ये पता है कि इस दोनों आसन कोण, ये दोनों आसन कोण है, ये दोनों आसन कोण का योगफल यदि BOC प्लस एंगल COA इज इक्वल टू 180 डिग्री। यदि इस दोनों आसन कोण का योगफल 180 डिग्री है तो ठीक, तो ये AB जो होगा, AB एक रेखा होगा। ठीक। यहां पे दिया था यदि AB एक रेखा, तो ठीक, ये जस्ट इसके उल्टा है, विपरीत है, विलोम कह सकते हैं। इसमें AB एक रेखा है तब आसन कोण का योगफल 180 डिग्री है, और इसमें यदि आसन कोण का योगफल 180 डिग्री है तब AB एक रेखा है। तो ये दो ठो अभिगृहित, जिसको हम रैखिक युग्म अभिगृहित कहते हैं, लीनियर पेयर एक्सियम्स कहते हैं, ये यहाँ पे बताया गया। अब आगे पढ़ते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ये जान लेते हैं। यहाँ पे पॉज करके नोट कर सकते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
इंग्लिश से वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। देखो यहाँ पे दो ठो लाइन लेते हैं, दो लाइन जिसको हम एक ऐसे लिख दिए और एक दूसरा लाइन लिए जिसको हम ऐसे कर दिए, तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है। तो जब एक लाइन दूसरे लाइन को काटे, सपोज ये लाइन को हम एल से सूचित कर दिए, छोटा एल, और इसको एम से, तो जब एक दूसरे को काटे तो क्या कहते हैं, इस दोनों लाइन को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जहां पे कट करता है उसको बोलते हैं, सपोज ये ओ बिंदु पर कट गया तो इस बिंदु को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कटान बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक, ये हो गया। अब इस तरह से हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये ऐसे एक रेखा और ये ऐसे, ये दोनों, इसको कहीं पे बढ़ाओ, इसको कहीं पे बढ़ाओ, ये एक दूसरे को नहीं कट कर रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इसको अप्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जब एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा, अप्रतिच्छेदी रेखा है, तो इसी रेखा को हम समानांतर रेखा भी कह देते हैं, समांतर रेखा, यानी कि पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? पैरेलल लाइन वैसे लाइन को कहते हैं जिसमें किसी भी बिंदु पर खींची गए लंब, किसी भी बिंदु पर, अनेक बिंदु पर खींचा गया लंब जो दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कि यहाँ पे लंब खींचे, इस पे भी लंब हो और इस पे भी लंब हो। ठीक, अनेक बिंदुओं पर खींचा गया लंब जो दोनों रेखा पे उभयनिष्ठ है, वो उसका जो डिस्टेंस है, दूरी या ऊंचाई, वह ना बदले। इसके बीच का जो लंबाई है, सपोज ये h है, यहाँ पे फिर खींचते हैं लंब, दोनों पे लंब होना चाहिए, इसकी भी ऊंचाई h है, यहाँ पे और खींचे, इसकी भी ऊंचाई h है जो लंब है, यानी कि दूरी नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, यह भी 10 सेंटीमीटर, यह भी 10 सेंटीमीटर, दूरी बढ़ घट नहीं रहा, तब इस दोनों रेखा को कहेंगे समानांतर रेखा कहेंगे। ठीक, तो समानांतर रेखा की डेफिनेशन, वैसा दो रेखा जिसके बीच खींची गई उभयनिष्ठ, किसी बिंदु पर खींची गई उभयनिष्ठ लंबवत रेखा या रेखा, खींची गई उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई कहीं पे भी ना बदले। ठीक, तो वैसे लाइन को क्या कहेंगे? समानांतर रेखा कहेंगे। ये हो गया, इसको हम मिटाते हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण से संबंधित इससे एक प्रमेय है जिसको हम पढ़ लेते हैं, इससे संबंधित एक प्रमेय पढ़ लेते हैं। प्रमेय नंबर 1। तो प्रमेय क्या कहता है कि यदि दो रेखा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो, अच्छा शीर्षाभिमुख कोण अभी समझे भी नहीं थे, वो तो केवल लाइन के बारे में बताए थे। तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को कट किया, सपोज बिंदु O पे कट किया, तो ये जो सामने सामने का जो कोण बन रहा है, इसी कोण को हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक, इसके पहले वाले में देखे थे केवल
लाइन के बारे में समझे थे। यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं ये भी समझ लेते हैं और इसके प्रमेय को भी देख लेते हैं। तो दो ठो रेखा जो कहीं पे कट किया, वो बिंदु पे कट किया, यानी प्रतिच्छेदी रेखा है, तो इसके सामने सामने वाला बना कोण क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। यानी इसका नाम दे दे, ये ए बी है और ये जो है सी डी है। तो एंगल ए ओ डी तथा एंगल बी ओ सी क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। वैसे ही ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। अब ये प्रमेय क्या कहता है? प्रमेय कहता है कि यदि ये और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है तो ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, तो एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी। तो हम ये भी जाने शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, तथा ये भी जाने कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है कि बराबर होता है। ठीक, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये प्रमेय के अकॉर्डिंग शीर्षाभिमुख कोण प्रमेय क्या कहता है कि दोनों शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? बराबर होगा। ये दोनों भी क्या होगा? बराबर होगा। इसको प्रमेय है तो प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ कैसे कर सकते हैं? सपोज ये एक एंगल को बोले, इसको दूध दे दिए नाम, इसको 3, इसको 4, तो शॉर्टकट बता देते हैं जल्दी। प्रमेय सिद्ध करना आसानी है। यहाँ पे अभी देखे थे कि ये क्या है? रेखा है, तो इसके दोनों तरफ जो आसन कोण का योगफल होता है 180 डिग्री होता है, यानी 1 + 2 एंगल 1 + एंगल 2 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही ये एक रेखा है तो 2 + 3 मिलकर कितना बना देगा? 3 और 2 मिलकर के एंगल 3 + एंगल 2 = 180 डिग्री होगा। इसको घटा लेते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। एंगल 1 - एंगल 3 = 0, तो एंगल 1 बराबर एंगल 3, यानी कि ये 1 और 3 दोनों बराबर हुआ। यही कह रहा है शीर्षाभिमुख कोण प्रमेय। वैसे ही इसको भी सिद्ध कर सकते हैं कि ये दोनों भी बराबर होगा। कैसे कर सकते हैं? एंगल 2 + 3 क्या हो जाएगा? मिलकर 180 डिग्री बनाएगा। वैसे ही 4 + 3 मिलकर 180 डिग्री बनाएगा। घटाएंगे, कट जाएगा और 2 और 4 भी बराबर हो जाएगा। तो यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। आगे अभी जो समानांतर रेखा पढ़े थे उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी जानेंगे। अभी क्योंकि काम है तो संगत कोण, एकांतर कोण ये सब नहीं पढ़ रहे हैं, अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, तो यहीं पर सेशन को ख़त्म करते हैं।